दो दो बात, और गधा से गधा मिले तो भग भग मारे लात, ऐसा कोई कहते हैं। और आज हम चलते हैं उस आश्रम पर जहां दो ज्ञानी ही नहीं अपितु दो विज्ञानी महापुरुषों का सम्मिलन है। दोनों का परिचय थोड़ा संक्षिप्तता के साथ जान लें। मेरे प्रभु राम को अरण्य कांड के अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में दोहा क्रमांक 321 महाराज ने संकेत किया है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य जन सोहत धरि शरीर ज्ञान का प्रतिमूर्ति कहा है। अरण्य कांड की ओर जब प्रयाण करते हैं तो फिर नारद जी ने मेरे राम जी को संबोधित करते हैं कि सुनो राम विज्ञान विशारद। मुनि सादर बोले मुनि नारद, विज्ञान शब्द से विज्ञान विशारद शब्द से उनको संबोधित किया है भगवान राम को। और कहीं कहीं पे बात आई है कि अज विज्ञान रूप बल धामा, अर्थात मेरे राम जी कौन थे तो बोले विज्ञानी महापुरुष थे, विज्ञान विशारद थे। और इधर हम वाल्मीकि जी महाराज की यदि चर्चा करें तो वंदना प्रसंग की जब बात आती है वाल्मीकि जी महाराज के परिचय में, बालकांड वंदना प्रसंग में गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं कि सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वहां पर विशुद्ध विज्ञान की अधिष्ठाता का है, विशुद्ध विज्ञान के मालिक का है। किसको तो बोले आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज को। अब इस परिचय के माध्यम से हम देखते हैं तो आज वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में दो विज्ञानी महापुरुषों का सम्मिलन हो रहा है। एक विज्ञानी महापुरुष कौन तो बोले आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज, और एक कौन तो बोले मेरे प्रभु राम विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी। और दोनों के बीच जब चर्चा चली, रहने को स्थान बताइए गुरुवर। मेरे राम जी के द्वारा जब उनसे मांगे की गई, मार्गदर्शन ली गई, तो फिर बोले कि पूछे कहाँ मैं पूछ जाऊं, जहां ना हो तहां देखो कोई, तुम ही दिखाओ उठाऊं। ठीक उसके ऊपर की सोरठा जो है मेरे राम जी के लिए मेरे वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है, राम स्वरूप तुम्हारे हो रामा, वचन अगोचर बुद्धि पर हो राम, अविगत अकथ अपार हो रामा, नेति नेति नित निगम कह हो राम। प्रस्तुत सोरठा पर चर्चा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं प्रभु राम को, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। राम के लिए जो संबोधन आया है वाल्मीकि जी के द्वारा, राम स्वरूप तुम्हार, तुम्हारा स्वरूप ऐसा है जिसके संबंध में गोसाई जी महाराज कहते हैं कि वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन से वचनों से देखा नहीं जा सकता, वचनों से अगोचर है, वाणी से अगोचर है, शब्दों में कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ वचन अगोचर और बुद्धि से तो परे ही है। और अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का, जिसकी बड़ाई करते 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 वेद भी अपने आप को थकित महसूस करते हैं, वे भी अपने आप में विराम पा लेते हैं, ना इति कह करके वो भी स्थिर हो जाते हैं। ऐसे राम का स्वरूप। आइए इस बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा। निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में। वाल्मीकि जी महाराज को त्रिकालज्ञ शब्द से भी संबोधित करते हैं। कौन तो बोले मेरे राम जी, तुम त्रिकालदर्शी रघुनाथा, विश्वबदर जिनी तुम्हारे हाथा। त्रिकालदर्शी कहने का तात्पर्य है कि हम कहते हैं त्रिकालदर्शी होना मतलब भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाला। यदि भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाला यदि वो महर्षि वाल्मीकि होते तो मेरे राम जी को अपने वन आने की कथा कहने में भी कहना नहीं पड़ता, क्योंकि खुद की सारी बातों को कौन जान लेता तो फिर बोले वाल्मीकि जी महाराज जान लेते। त्रिकालज्ञ शब्द से संबोधित नारद जी महाराज को भी किया गया है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज महाराज जी के बीच में प्रयागराज तीर्थ में जब चर्चा होता है तो फिर वहां पर भी तुम त्रिकालदर्शी रघुनाथ, वहां पर भी कहा गया है कि
जान ही तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना, वहां पर भी त्रिकालज्ञ की बात होती है। तो तीन काल का तात्पर्य भूत भविष्य वर्तमान का हम जरूर कहते हैं, और आज के गणनाकारों के आधार पे भूत भविष्य वर्तमान तीन काल ही होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिकालज्ञ का संबंध जो है इन तीन कालों से नहीं, अपितु राम के या उस ब्रह्म के या उस परमात्मा के तीन विग्रह से है, तीन रूप से है, जिनको तीन काल का नाम दिया गया है, जिसको सगुण काल, एक सगुण काल, दूसरा निर्गुण काल और तीसरा पुरुषोत्तम काल या नाम काल। उसी को कहते हैं पहला केवल काल और दूसरा महाकाल और तीसरा आदि काल। इन तीन कालों के जो जानने वाले हैं उनको त्रिकालज्ञ कहा है, त्रिकालदर्शी कहा है, त्रिकालज्ञ कहा है। और ऐसे त्रिकालज्ञ कौन है? तो बोले महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। और ऐसे त्रिकालज्ञ के समीप उपस्थित कौन हुए हैं? तो त्रिकालज्ञ स्वयं राम जी उपस्थित हुए हैं। और दोनों के बीच की जब चर्चा होती है तो फिर वाल्मीकि जी महाराज कहते कि राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर। राम, अब यहाँ पर वाल्मीकि जी महाराज यदि कह रहे हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर स्वरूप और रूप की जो बातें हैं, क्या राम जो उपस्थित है उनके रूप की या उसके स्वरूप का वर्णन वहां पर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जो अवतार के रूप में नर तन लेकर के जो है ना, नरदेह के साथ में जो अवतरित हुआ है, 3.5 हाथ की जिनकी शरीर है, जिसके कांधों पर तुनीर और धनुष है, जिनका जनेऊ है, जो भगवा वस्त्र में तापस वेश विशेष उदासी के साथ में जो उपस्थित हुआ है, उस रूप का वर्णन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शब्दों से भी किया जा सकता है, इंद्रियों से भी देखा जा सकता है जो उनका देह है, लेकिन स्वरूप की जब बात आई है तो उनके स्वरूप के लिए कहा कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। यदि ऐसी जब तथ्य आई है सामने, वचन अगोचर बुद्धि पर की जब बात आती है, तो वचन से अगोचर उसका कौन सा स्वरूप है ना? या फिर इंद्रियों से परे कौन सा स्वरूप है, बुद्धि से परे कौन सा स्वरूप है? जिस स्वरूप के संबंध में चर्चा करते 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 उस स्वरूप की पढ़ाई करते 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 वेद भी अपने आप को थकित मान करके न इति कह करके विश्राम पा लेते, विश्राम ले लेते। वास्तव में वह कौन सा स्वरूप? तो निश्चित रूप से बात सामने आती है कि राम का वह सर्वव्यापकता का स्वरूप है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर। अब राम की स्वरूप की जब बात आई है तो वास्तव में राम का स्वरूप कैसा है? राम का स्वरूप कैसा है? तो राम का स्वरूप ऐसा है जो वास्तव में अपने आप में कहा है कि राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार। राम अपने आप में अनंत है, राम का स्वरूप अनंत है, जिसका कथा विस्तार अनंत है। और उस स्वरूप की जब बात आती है तो उसी स्वरूप के लिए किसने तो पहले वाल्मीकि जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है कि उस स्वरूप की जब बात आ गई तो फिर उस स्वरूप का वचनों से बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों से उसका गान नहीं गाया जा सकता। और इंद्रियां अगोचर हो जाती हैं, इंद्रियों से भी वो दिख नहीं पाती। जो कि निवेदन करूं आप सभी के श्री चरणों में, एक बात सामने आती है कि राम के स्वरूप की जब बात आती है तो राम का स्वरूप कहां तक के है, कैसा है, कैसा है? बोले गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं कि सिया राम में सब जग जानी। अब सिया राम में सब जग जानी कहा है, एक जगह दोहा में और लिखते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जुत सकल राममय जानी, स्पष्ट कर दिया है। तो जिसको जड़ कहते हैं वह भी राम है और जिसको चेतन कहते हैं वह भी राम है। अब भौतिक जगत में जिसको जड़ कहते हैं तो एक वस्तु मेरे हाथ में है, ये जड़ वस्तु है। जो वीडियो चालू करके बैठे हैं मेरे प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि है ना, ऑडियो चालू ना करें, लेकिन बिल्कुल आप लोग मेरे को रिप्लाई देते रहें, तो मुझको भी समझ में आएगा कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। तो निवेदन करूंगा कि इसको हम भौतिक जगत में जड़ वस्तु कहते हैं। और गोसाई जी महाराज के कथनानुसार जड़, इसमें भी राम है। जड़ चेतन जग जीव जो सकल राममय जाने कहा है, तो इसमें भी राम है। लेकिन चेतन किसको कहते हैं? जो हम शरीरधारी जो चल फिर रहे हैं, हर क्रिया कर्म को हम कर रहे हैं, उसको चेतन कहते हैं। जिसमें जीव है, जिसमें प्राण है, उसको हम चेतन कहते हैं। लेकिन विचार करके देखो कि इसमें भी राम है और इस चेतन शरीर में भी राम है, तो ये इससे अलग है कि एक है? प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न होता है यहाँ पर।
ये भी राम है और ये भी राम है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? सातों सम मोहि मैं जग देखा। जग देखा का मतलब ये भी जग का हिस्सा है और ये भी जग का हिस्सा है। दोनों जग का हिस्सा है तो सबको मिलाकर के जगत नाम बना है। और जगत को क्या कहा है? ये अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन सचराचरम। जगत के कण कण में, कण कण में क्या है? अखंड मंडलाकार में क्या है? तो बोले सिर्फ और सिर्फ राम है। सिया राम में सब जग जानी। सिर्फ राम है और राम से हट के दूसरा कुछ नहीं है। अब विचार करके देखें कि राम को अगोचर कहा है, राम को अविगत कहा है, तो अविगत का तात्पर्य क्या होता है? तो अविगत का तात्पर्य होता है अव्यक्त। अब इसको व्यक्त करना है तो कैसे करें? तो बोले अव्यक्त इसलिए कहा है कि राम का यह स्वरूप जो है निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है? तो बोले उद्भव स्थित संहार कारिणी, ये तीनों क्रिया जो है उत्पत्ति, स्थित और लय, उत्पत्ति, स्थित और लय तीनों क्रिया निरंतर जारी है। तीनों क्रिया निरंतर जारी है। कोई यदि मुझसे पूछे कि सागर भैया अभी कितना टाइम हुआ है, तो मैं घड़ी देखूंगा, तो घड़ी देख करके बताऊंगा कि 4:59 हो रहा है करके, 4:59। लेकिन बताते बताते उसको 1 सेकंड और बढ़ जाएगा तो 59 और 1 सेकंड हो जाएगा। अर्थात इतना त्वरित गति से परिवर्तनशील है इसका। तो उस परिवर्तनशील को ही अव्यक्त कहा है कि बताते बताते आप बता नहीं पाओगे और इधर परिवर्तित हो जाएगा। इतना त्वरित गति से परिवर्तित हो रहा है, इसलिए उसको अव्यक्त कहा है। राम का स्वरूप ऐसा परिवर्तनशील है, उस उत्पत्ति, स्थित और लय ऐसी त्वरित गति से परिवर्तित हो रही है, ऐसी त्वरित गति से चल रही है, जिसको देखते ही देखते पलक झपकते, कहते हैं ना कि उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा की जो बात आई है वो पलक झपकते ही परिवर्तित हो जाती है। पलक झपकते ही प्रकृति का रूप बदल जाता है। पलक झपकते ही प्रकृति का क्रियान्वयन है बदल जाती है। लीला इतनी त्वरित गति से है, निरंतर लीला जारी है, उत्पत्ति पालन, उत्पत्ति, स्थित और लय की। इसलिए इसको अगोचर का, इसलिए इसको अव्यक्त कहा है। राम का स्वरूप कैसा है? तो निरंतर परिवर्तनशील है, जिसको सगुण साकार के रूप में हमने माना। सगुण साकार का तात्पर्य है कि जो आकार सहित है वही साकार है, आकार सहित है वही साकार है। और इस साकार की जो परिवर्तन है, निराकार है वो तो स्थित है। निराकार जो है वो 3 काल में स्थित है, वो कभी परिवर्तन होता नहीं है, वो बिल्कुल स्थित है, उसमें कोई परिवर्तन का नाम नहीं है। लेकिन परिवर्तन होता किसमें है? तो राम के साकार स्वरूप में परिवर्तन होता है। और साकार स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के संबंध में, उसी राम के स्वरूप के संबंध में वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि भैया राम स्वरूप तुम्हारे रामा, वचन अगोचर बुद्धि पर हो राम। देखते ही देखते समय बदल जाता है, देखते ही देखते क्रिया बदल जाती है, देखते ही देखते हर रूप बदल जाता है, जो हर समय, हर क्षण क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है। वही क्या है? तो उसी राम के स्वरूप के संबंध में कहना कि हे राम, तुम्हारा स्वरूप ऐसा परिवर्तनशील है, ऐसा अगाध है और ऐसा अगोचर है, जिसके संबंध में, जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको क्या कहा है? इसीलिए इसको वचन अगोचर, और अगोचर कहने का तात्पर्य वचन से तो कह नहीं सकते, शब्दों से तो बयान हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन अगोचर की जब बात आई है तो अगोचर मतलब यानी नहीं, और गोचर या इंद्रियों से दिखना, इंद्रियों से भी आप उसको नहीं देख सकते, दिखेगा जरूर लेकिन सिर्फ अनुभव करेगा, उसको बयान नहीं कर सकता। कहने की सामर्थ्यता उसमें गिरा अनयन नयन बिनु, वाणी जो नयन देखती है, आंख जो देखती है, उसके पास कहने को जिह्वा नहीं होती, और जो जिह्वा कहने की क्षमता रखती है, उसके बाद सुनने के लिए कान नहीं होता, या फिर देखने के लिए दृष्टि नहीं होती। इसलिए राम के स्वरूप को वचन अगोचर कहा है, और बुद्धि से तो परे है। सगुण स्वरूप जो है बुद्धि से परे है। राम का सगुण स्वरूप जो है बुद्धि से परे है, क्योंकि सगुण स्वरूप में, बुद्धि में स्थिरता निश्चयता होती है, और सगुण स्वरूप परिवर्तनशील है, उसको बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती, क्योंकि निरंतर परिवर्तित हो रहा है, निरंतर आठों याम परिवर्तित हो रहा है, पलक झपकते दृश्य बदल जाती है।
मतलब किसी ने कहा है ना, नजरें बदली तो निगाहें, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और सृष्टि ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। हम इधर को देख रहे हैं तो देखते ही देखते यहाँ की निरंतर परिवर्तित होती दृश्य दिखाई दे रही है। दाहिने तरफ देखते हैं तो दाएं तरफ की दृष्टि, दाएं तरफ का दृश्य हमको निरंतर परिवर्तित होते दिखाई दे रही है। ये राम का स्वरूप है। राम का स्वरूप स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तनशील है। इसीलिए इसको अनादिकाल से जो चल रहा है सृष्टि का, जब से उदय हुआ है तब से लेकर के अब तक के, ये राम का जो स्वरूप है निरंतर क्या है तो बोले लीलामय गति से परिवर्तित हो रहा है। और इसी परिवर्तन का जो दौर चल रहा है उसी के संबंध में वाल्मीकि जी कहते हैं क्या तो बोले इसी के संबंध में कहा है अगोचर, वचन अगोचर। निवेदन कर दूं आप सबके श्री चरणों में। और ऐसा परिवर्तनशील है ना, जिस दृश्य को हम देख रहे हैं, जहां पर हम बैठे हैं एक दायरे के अंतर्गत बैठे हैं, और जिस दायरे के अंतर्गत हम बैठे हैं वो जो राम का स्वरूप हमको दिख रहा है, उस स्वरूप का तो हम कुछ न कुछ कह करके शब्दों से बयान कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे है ना, एक कमरा के अंतर्गत मैं बैठा हूँ, एक कक्ष में मैं बैठा हूँ, एक कक्ष में जो जो वस्तुएं हैं, कक्ष में जो जो दृश्य है, उस दृश्य के संबंध में तो मैं कह सकता हूँ, कुछ न कुछ तो कह सकता हूँ, लेकिन दृश्य के बाहर कुछ और भी है जो भी राम का स्वरूप है। उसके संबंध में मैं इसलिए नहीं कह सकता कि उस दृश्य को मैं नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए इसको राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। और राम का जो स्वरूप है, राम को कहा क्या है तो बोले राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी, नायम तीनमय मात। कहा है यदि भगवान राम ने, भगवान शंकर ने कहा है तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और राम रूपी ब्रह्म कहाँ नहीं है तो बोले वेद में भी बात आती है। क्या बात आई है वेद में? ओम ब्रह्म वेदम मितम, पुरुषात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म, दक्षिण ताश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसिद्धम विश्वविदम वरिष्ठम। यहाँ तक की बात आई है। राम ब्रह्म के रूप में कहा नहीं है, कहा नहीं है। मैं पूछूं सकचाऊं जब कह दिया है ना, पूछे वही की रहूं कहा मैं पूछ सकचाऊं, जहां ना हो तहां दे उठ, कहीं तुम ही देखा उठाऊं। जब कहे कहां आप नहीं हो, अग जग में प्रभु रहित विरागी, कहां नहीं हो ये तो बताओ। ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म, सामने भी ब्रह्म, नीचे भी ब्रह्म, ऊपर भी ब्रह्म, दाहिने भी ब्रह्म, बाएं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है। ब्रह्म वेदम सर्वम, सर्व ब्रह्म दिख रहा है। और निराकार कहते हैं, निराकार किसको कहते हैं? जो खरा आकार वाला है उसको निराकार कहते हैं। निराकारम सर्वाकारम, निराकार ही सर्वाकार, जो सर्वाकार में दिख रहा है, इसका भी एक अपना आकार है, इसका भी एक अपना आकार है, क्योंकि ये भी राम का स्वरूप है, ये भी राम का स्वरूप है, ये भी राम का स्वरूप है। जड़ चेतन जगत जीव जगत सकल राम मैं जानी, जब कह दिया है गोसाई जी महाराज ने, तो ये भी राम का स्वरूप है, ये भी राम का स्वरूप है, इसका भी अपना आकार है। निराकार सर्वाकार, सर्वाकारों में राम का स्वरूप दिख रहा है, सर्वाकार। और जितना जो जो दिख रहा है उसके संबंध में कह पाना, शब्दों से कह पाना संभव नहीं है। इसलिए गोसाई जी महाराज ने कहा है क्या, राम स्वरूप तुम्हारे हो रामा, वचन अगोचर बुद्धि पर हो राम। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर। लेकिन निवेदन कर दूं आप सबके श्री चरणों में कि वचन से तो कहे नहीं जा सकता राम के स्वरूप को, क्योंकि जिधर देखो उधर क्या है, जिधर देखो उधर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं दिखता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो मेरे यारों, प्रेम जगत से कोई नहीं पराया है, सातों सब महिमा जग देखा, सिया राम मैं सब जग जानी। यहाँ तक कि मां मंदोदरी भी रावण को कह देती है क्या कि विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, पद पाताल शीश धाम। उसके विश्व व्यापकता का जब वर्णन करती है मां मंदोदरी, तो फिर स्पष्ट कहती है कि विश्वरूप रघुवंश मणि कर वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंगम विश्रामा, भृकुटी विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला, जासु ग्राण अश्विनी कुमारा, निशि और दिवस निमेष अपारा। वर्णन करते करते कहां तक के जाती है तो बोले अहंकार शिव बुद्धि जो मनस से चित्त महान, मन जो वास सचराचर रूप राम भगवान, वो राम का स्वरूप है। जहां देखो वहां राम ही राम दिख रहा है। राम को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं दिखता है। मेरे राम कितने हैं? मेरे राम सिर्फ एक है, राम एक है जगत का कहे सकल संसार, मूरख बन बन डोलता चढ़ा न सतगुरु द्वार। लेकिन उस राम के स्वरूप को
उस राम के स्वरूप को देखना है, जानना है, अंतःकरण में महसूस करना है, अनुभव में लाना है, तो सद्गुरु की सानिध्य। सच्चा सद्गुरु कैसा? तो बोले सच्चा विज्ञानी पुरुष के सानिध्य लेना अति आवश्यक है। सच्चा विज्ञानी पुरुष का, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, जैसे स्वयं श्री रामचंद्र जी उपस्थित थे उस काल में सद्गुरु के रूप में, तब तो जाकर के हनुमान जी महाराज को कहा क्या भैया कि सो अनन्य सच्चा सेवक कौन, सच्चा सेवक कौन है संसार में? तो बोले सो अनन्य जाके असी मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक, सिर्फ मैं सेवक। और सचराचर, सचराचर का मतलब यहां से देखिए आप अपने सेहत मिलाकर के, इस वस्तु से अपने सेहत मिलाकर के देखेंगे तो सचराचर क्या है? तो बोले सचराचर में चर और अचर सभी आ गया, जिसको विश्वरूप कह रहे हैं। यही विश्वरूप क्या है? सचराचर है। तो मैं सेवक सचराचर रूप राम। आगे बात राम का स्वरूप कहां तक है? तो जो भी दिख रहा है आदि मध्य अंतर ही सचराचर जो दिख रहा है, जहां तक की दृष्टि जा रही है वहां तक तो दिख ही रहा है, लेकिन दृष्टि से बाहर कोई और भी रूप है, कोई और भी वस्तु है, कोई और भी दृश्य है। वो दृश्य भी कहा क्या है? जो हमारी दृष्टि से बाहर है वो सब भी राम का ही स्वरूप है। इसीलिए उसको आदि मध्य अंत कहा है। सुबह देखेंगे तब, शाम को देखेंगे तब, रात्रि में देखेंगे तब, मध्याह्न देखेंगे तब, पहाड़ को देखेंगे तब, संध्या देखेंगे तब, जिस समय भी आठों याम आप देखना चाहो, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, वो राम का स्वरूप ही दिखेगा। लेकिन कब? जब श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम शोषु प्रकाशु, बड़े भाग उरा आवाज जासु, तब कहीं जाकर के होता है क्या? तो बड़े भाग उरा आवाज जासु, उघर ही विमल विलोचन है के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, तब सूझे रामचरित मणि माणिक। उस समय राम का स्वरूप सूझेगा। सूझे रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट भय जो सगुण रूप में है। गुप्त का मतलब निर्गुण रूप, निराकार रूप, और प्रकट मतलब सगुण रूप। सगुण और निर्गुण दोनों रूप का दिग्दर्शन होता कब है? राम के उस रूप का दर्शन होता कब है? तो जब श्री गुरु का सानिध्य मिलता है, सदगुरु का सानिध्य मिलता है तब। लेकिन सदगुरु की सानिध्य पाने के बाद भी यदि मन की निर्मलता जो है, मन की मलिनता जो है नहीं गई, मन में यदि मलिनता भरी रही, तो भी वह दिखने वाला नहीं है। क्योंकि सात्विक श्रद्धावान होना अति आवश्यक है। सात्विक श्रद्धा धीन सुहाई, मन की निर्मलता ही परमात्मा को प्राप्त करता है। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षो, कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम के स्वरूप को देखना है, राम के स्वरूप को जानना है, और राम के स्वरूप को अनुभव में लाना है, जो कि उसको वचनों से नहीं कहा जा सकता है ना, वचनों से नहीं कहा जा सकता। और अगोचर इसलिए कहा है कि इंद्रियां देखती जरूर है, अगोचर इंद्रियां देखती जरूर है, लेकिन कहने के लिए वाणी नहीं होता। और जो आंख देखती है उसके पास वाणी नहीं है, जो कान सुनती है उसके पास में भी वाणी नहीं है, ना उसके पास में दृष्टि नहीं है, इसलिए इसको अगोचर कहा है। राम का स्वरूप आठों याम दिख रहा है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। आंख जो देख रही है, कान जो सुन रही है, जीवा जो चख रही है, चख करके देखिए राम का स्वरूप चखने में आएगा स्वाद के रूप में। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे ना, बहुत सुंदर प्रसंग लेते, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा। तो प्रसाद को हम क्या करते हैं? चख करके तो देखते हैं, चखने पर क्या मीठा तत्व पर हमको मीठा अनुभव होता है। प्रसाद का मिठास, प्रसाद की सुंदरता, प्रसाद की प्रियत्व भाव हमको अनुभव में आता है। तो क्या है? राम का प्रियत्व होना, राम का जो मोहि राम लागते मीठे, वो राम का प्रियत्व है। और राम का प्रिय प्रसाद का तात्पर्य क्या होता है? प्र से प्रभु का, स से साक्षात और द से दर्शन होना ही प्रभु का साक्षात दर्शन होना ही प्रसाद है। प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाना ही प्रसाद है। लेकिन वह प्रभु का साक्षात दर्शन वाली प्रसाद कब मिलेगी? जब सच्चा सदगुरु का सानिध्य मिलेगा, तब वह दर्शन होगा, अन्यथा कभी तीन काल में कभी नहीं होगा। इसीलिए कहा है कि मन की निर्मलता ही परमात्मा को प्राप्त करती है। मन की पवित्रता ही राम को अनुभव करती है, ब्रह्म को अनुभव करती है। ब्रह्म को जानना है, राम के स्वरूप को जानना है। जिस स्वरूप का बयां कौन? तो बोले वाल्मीकि जी महाराज कर रहे हैं। उस स्वरूप को जानना है तो निश्चित रूप से मन को निर्मल बना लीजिए, इंद्रियों को निर्मल कर लीजिए, तभी उस राम के स्वरूप का दर्शन होगा। और उसके लिए वह विधि भी बताए गए हैं।
विधि भी बताए गए हैं। कैसे? तो बोले उसको देखने के लिए सबसे पहला विधि कौन सा है? तो बोले उसके नीचे की चौपाई में जब जाते हैं तो क्या, लोचन चातक जिन करी राखे, नयन, है ना, दरस जलधर अभिलाषे। वहां पर कहती है ना, रूप बिंदु जल, आंख को क्या बना ले? तो आंख को चातक बना ले, लोचन चातक जिन करी राखे। चातक पक्षी की विशेषता होती है ना। वर्ष भर बारिश हो, वर्ष भर बारिश हो, साल भर बारिश हो, लेकिन चातक पक्षी उसमें का एक बूंद ग्रहण नहीं करता। उसकी एक विशेषता होती है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंदें आती है, उस बूंद को वह ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाती है। जैसे मेरे कबीर साहब ने कहा है अपने साकी में, कबीरा सीप समुद्र की रटे प्यास प्यास, और बूंद को नाग है स्वाति बूंद की आस। वह भी स्वाति बूंद को ग्रहण करता है। कौन? वह सीप जो है। और सीप समुद्र में रह करके प्यासी रहती है, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का बूंद जब गिरता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब पड़ती है तो उसका मुख खुल जाता है, और वही जब स्वाति नक्षत्र का बूंद उस सीप के खुले हुए मुख में जब प्रवेश करती है तो मोती के रूप में परिणित हो जाती है, मोती के रूप में परिणित हो जाती है। इसीलिए कहा है आंख को क्या बना लो? तो आंख को सिर्फ चातक बना लो, लोचन चातक जिन करी राखे। जो अपने नैनों को चातक पक्षी की भांति बना करके रखा है, उसी को राम रूपी स्वाति बूंद का दिग्दर्शन, राम रूपी स्वाति बूंद का पान होगा। जो कि रूप बिंदु जल धर अभिलाषे। रूप बिंदु का मतलब क्या होता है ना? वो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है उसको यहाँ पर राम का रूप बिंदु कहा है, और रूप बिंदु का दिग्दर्शन होना। और बिंदु मतलब ये तो जो दिख रहा है वो सिंधु है, जो दिख रहा है राम सिंधु है, राम बिंदु नहीं, राम सिंधु है। लेकिन इस राम सिंधु को यदि अनुभव में लाना है तो उस रूप बिंदु से अनुभव में लाएंगे, तभी हमको यह अनुभव में आएगा। और उसके लिए देखना क्या है? तो बोले लोचन चातक जिन करी राखे। राम के स्वरूप को देखना है तो कैसे देखें? तो अपने आंखों से देखें, चातक बना करके। तो दिखेगा क्या? तो बोले आंख से जब देखना शुरू करते हैं तो निवेदन कर दूं आप सबके श्री चरणों में, है ना, अगोचर की जो बात कही है विश्व वाल्मीकि जी महाराज ने, तो ये अगोचर तो है, लेकिन जहां तक कि हम देख पाएंगे वहां तक गोचर होगा, लेकिन उसके आगे अगोचर हो जाए। उसके आगे हमको जहां हम नहीं देख पा रहे हैं हमारे लिए अगोचर है। जहां तक कि हम देख पा रहे हैं वो दृश्य जहां तक दिख रहा है वो तो राम का स्वरूप गोचर है, लेकिन जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी राम का स्वरूप है, लेकिन वो हमारे लिए अगोचर है। इसीलिए राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अभी इसको मैं देख रहा हूँ, ये राम के स्वरूप को देख रहा हूँ, और यहाँ से मैं देखना जब प्रारंभ करता हूँ, लोचन चातक जिन करी राखे, देखना प्रारंभ करता हूँ, तो इस कक्ष में बैठा हुआ हूँ, इस कक्ष तक के ही, इस कक्ष में जो है उसी को मैं देख रहा हूँ, राम के स्वरूप को। लेकिन इस कक्ष के बाहर जो है वो मुझको नहीं दिख पा रहा है, वो मेरे लिए अगोचर हो गया, इस नेत्र के लिए अगोचर हो गया। ठीक उसके ऊपर के पंक्ति में कहा है क्या? तो गोसाई जी महाराज कहते हैं कि अपने कानों को क्या बना ले। कानों के माध्यम से भी कहा ना गोसाई जी महाराज ने, जिनकी श्रवण समुद्र समाना। तो श्रवण का तात्पर्य क्या होता है? तो राम के स्वरूप को श्रवण से भी देखा जाता है, श्रवण रूपी ज्ञानेंद्रिय से भी देखा जाता है। सुनना ही देखना है, उसका सुनने की ही जो विशेषता है वही देखने का भाव है। कैसे? तो जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो इस कक्षा के अंदर जो शब्द गूंज रहा है, इस वस्तु को मैं बजा करके देखूंगा तो श्रवण से सुनाई देगा, राम के शब्द है, राम के शब्द भाव है। आंख से मैंने देखा रूप, तो ये रूप जो दिख रहा है वो क्या है? तो रूप बिंदु जल धर अभिलाषे, उसी की अभिलाषा है इस नेत्र को। तो उस रूप बिंदु को मैंने देखा, उस रूप बिंदु को जो मैं देख रहा हूं वो क्या है? तो रूप बिंदु जो दिख रहा है वो क्या है? तो राम का ही स्वरूप है, दूसरा नहीं है, राम का ही स्वरूप है, जिसको रूप बिंदु के द्वारा इस नेत्र से देख रहे हैं, उसी को हम कान से जब देखना चाहेंगे तो जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनकी गृह करहु गृह रे। जब कहा है वाल्मीकि जी महाराज जब कहते हैं कि तो अपने कान को क्या बना लें, तो अपने कान को जिनकी श्रवण समुद्र समाना, समुद्र के समान बना लीजिए।
और जो कथा प्रवाहित हो रही है, और कथा का तात्पर्य क्या होता है? तो कथा मतलब देखिए, राम कथा सत्संग हमारे चैनल का नाम है, हमारे समूह का नाम है। तो राम फिर कथा, तो कथा शब्द पर थोड़ा समय, राम के स्वरूप ही कथा है, राम की स्वरूप ही कथा है। का मतलब ब्रह्म, था मतलब गहराई, का मतलब ब्रह्म, का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर रर्रा सब में रम रहा ताको नाम कबीर। ये राम राम मतलब राम रूपी ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक तक है। और था मतलब था, तो था मतलब गहराई, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। तो ये कथा जो शब्द है तो राम का ही सर्वांग है, राम का ही स्वरूप है जो कथा है। और इसी कथा अमृत जो है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, निरंतर जब कानों में प्रवेश करती रहे और मुझको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पुण्य प्रणव पृथ्वीराज समाना के भाव के साथ जब कान जब श्रवण करे, तो कथा रूपी अमृत जब मिलती है तो फिर उसका जीवन तृप्त हो जाता है। और इसीलिए राम का स्वरूप इतना आगाध है, जिसको जहां पर हम उपस्थित हैं वहां पर के भाव को हम कह सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो दृश्य हमसे ओझल है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए राम बुद्धि पर ये बात आई है। लिंग का कभी और सुयोग बनेगा तो गुरुदेव के प्रसाद को रखने का प्रयास करूंगा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को पावन धन्यवाद और प्रणाम निवेदित करते हुए इसी के साथ रोहित भैया को यह लिंग सादर समर्पित है। बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की जय, त्रुटियों के लिए सादर क्षमा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मानिक जी, आपने एक ही निवेदन में हमारा भाव रखा है, आपने इस बोलने की स्वीकृति दी है। और लगभग 63-64 श्रोता आपको सुन रहे थे, जो प्रबुद्ध श्रोता है उन सब की उपस्थिति इस लिंक पर अभी हुई है। जिस भाव को आप रख रहे थे, बहुत ही सुंदर सा भाव, राम स्वरूप वचन अयोजन बुद्धि पर अवगत